So this is variable ND filter. I always use this when I'm shooting a vlog or any commercial videos. But the question is why we use it and does it really make any difference in the footage? And most importantly, should you invest in this or not, especially when you're starting out? So yes, let's roll the video. Peace. Hi guys, what's up? My name is Aman. I'm a photographer and a filmmaker. I hope you all are doing great. अभी मैंने इस महीने से वीकली अपलोड स्टार्ट कर दिया क्योंकि आई एम वर्किंग ऑन अ वेरी गुड प्रोजेक्ट जो कि शायद से इस मंथ के लास्ट में आएगा. सो यस, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट. आज इस वीडियो में मुझे बात करनी है एनडी फिल्टर्स के बारे में. सो एनडी फिल्टर्स जो है इज जस्ट लाइक अ सनग्लासेस फॉर योर लेंस. इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटर्स इनटू योर लेंस. जब बहुत ही ज़्यादा बाहर धूप हो रही होती है, बहुत ही ज़्यादा ब्राइट डे हो रहा होता है, तब हम एनडी फिल्टर्स का यूज़ करते हैं टू मेंटेन द 180 डिग्री शटर रूल. तो 180 डिग्री शटर रूल ये कहता है कि दैट योर शटर स्पीड शुड बी सेट टू डबल योर फ्रेम रेट टू गेट द नेचुरल लुकिंग मोशन ब्लर. एक वेरिएबल एनडी फिल्टर होता है और एक सिंपल एनडी फिल्टर होता है. इसमें डिफरेंस एक बहुत बड़ा है कि एनडी फिल्टर जो है सिंपल वो एक ही स्टॉप पे सेट रहता है और जो वेरिएबल एनडी फिल्टर होता है उसमें रिंग होती है जो कि आप कंट्रोल कर सकते हैं कि आपकी इमेज जो है कितनी ब्राइट होनी चाहिए और कितनी डार्क होनी चाहिए. सो बेसिकली जो भी व्लॉगर्स होते हैं और जो फिल्म मेकर्स होते हैं वो वेरिएबल एनडी फिल्टर यूज़ करते हैं. सो इसका डिसएडवांटेज और एडवांटेज ये होता है कि पहली बात तो जो सिंपल एनडी फिल्टर होते हैं वो थोड़े से सस्ते आते हैं क्योंकि इसमें डिफरेंट स्टॉप्स नहीं होते हैं, और जो वेरिएबल एनडी फिल्टर होते हैं वो थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं. बट जो वेरिएबल एनडी फिल्टर होते हैं वो ईजिली एडजस्टेबल होते हैं. मीन्स कि अगर आप बाहर जा रहे हो तो आप सिंपली उसे क्रैंक अप करके अपना ईजिली इमेज को जो है थोड़ा डार्क कर सकते हो, एंड जब आप घर पे आ रहे हो तो फिर आप ईजिली ब्राइटन अप कर सकते हो और लेंस से ही. बट जो सिंपल एनडी फिल्टर होते हैं उसमें आपको बार बार मेन्यू पे जाके अपनी सेटिंग्स फिर से चेंज करनी पड़ती हैं टू गेट दी नाइस फुटेज. और कई बार तो ऐसा होता है कि आपको बार बार फिल्टर जो है निकालना पड़ेगा और लगाना पड़ेगा. सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन दी सिंपल एनडी फिल्टर एंड वन वेरिएबल एनडी फिल्टर. तो अभी मैं आपको जो है दो फुटेज दिखाऊंगा बिफोर एंड आफ्टर यूजिंग द एनडी फिल्टर. सो पहली फुटेज जो है इसमें मेरी जो है शटर स्पीड जो है अकॉर्डिंग टू द रूल है 1/50. बट आप देख रहे होगे कि इमेज बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सनी डे है, एंड दिस इज़ विदाउट एनडी फिल्टर. बट नाउ यू गोइंग टू सी विद द एनडी फिल्टर कि अब आप देखो कि आपकी फुटेज में सारी वो डिटेल्स वापस आ चुकी हैं एंड कैसे जो है आपका एकदम करेक्टली एक्सपोज हो. इज़ बिकॉज ऑफ द एनडी फिल्टर. और मेरी सेटिंग्स भी 1/50 और f2.8 पे है, तो हर चीज़ एकदम राइट है. नाउ आई एम गोना शो यू टू अनदर फुटेज जिसमें कि आपको गेस करना है कि कौन सी विदाउट एनडी फिल्टर है और कौन सी विद एनडी फिल्टर है. सो दिस इज़ द फर्स्ट फुटेज. अब अपने आंसर जो है कमेंट्स में टाइप करो कि कौन सी विद एनडी फिल्टर है और कौन सी विदाउट एनडी फिल्टर है. मैं वेट कर रहा हूँ. करो करो करो, जल्दी करो, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी विद एनडी फिल्टर है और कौन सी विदाउट. सो पहली फुटेज जो है उसमें नेचुरल लुकिंग मोशन ब्लर है, तो वो उसमें एनडी फिल्टर यूज़ हुआ है. और जो सेकंड वाली फुटेज है उसमें कोई एनडी फिल्टर यूज़ नहीं करा है, सिंपली मैंने अपना शटर क्रैंक करा है, विच मीन्स कि इमेज थोड़ी सी जिटरी है. मेरा शटर उसमें 1/1000 है, विच मीन्स कि उसमें बहुत ही नेचुरल लुकिंग मोशन ब्लर नहीं है. सो एज अ ऑडियंस अगर मैं व्यूअर मैं देख रहा हूँ तो फिर वो मुझे बहुत ही ज़्यादा जिटरी लग रही है क्योंकि उसमें कोई नेचुरल लुकिंग मोशन ब्लर नहीं है. एंड एज कम्पेयर टू दी फर्स्ट फुटेज उसमें नेचुरल लुकिंग मोशन ब्लर है और मेरी सेटिंग्स भी पूरी सही है. तो दिस इज़ द डिफरेंस with and without ND filter. So the variable ND filter that I use is from the KNF concept and it's a very good brand. मैंने इसे ऑलमोस्ट 1 साल से यूज़ कर रहा हूँ और ये अब तक बहुत ही अच्छा है. इसमें कोई विनिएटिंग नहीं आती है और सिंपली बहुत ही ज़्यादा मतलब सही प्राइस पे भी है.
क्योंकि जो पोलर प्रोज के हैं और वो सब बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं, वो 15 हज़ार के भी होते हैं। बट ये ब्रांड मुझे बहुत ही अच्छा लगा। जब मैंने ख़रीदा था 1 साल पहले तो इट कॉस्टेड मी अराउंड लाइक 4000 रुपीज़, बट अभी ये 3000 समवेयर मिल रहा है। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, लिंक डिस्क्रिप्शन में, गो एंड चेक इट आउट। अगर आपका बजट है देन प्लीज़ गो एंड बाय इट। सो अगर जब भी आप ND फिल्टर परचेज करते हो तो आपको अपना लेंस का जो डायमीटर का साइज़ है वो देखना है। तो मेरा जो लेंस है, मैं सिग्मा 16mm यूज़ करता हूँ, तो उसका साइज़ जो है 67mm है। बट अब आप बोलोगे कि यार हर लेंस के लिए अलग ND फिल्टर लेना पड़ेगा, तो मैं बोलूँगा कि नहीं। तो आपको चेक करना है कि आपके किट में कौन सा बड़ा लेंस है एंड उसी साइज़ का ND फिल्टर ले लेना है। फिर उसके बाद आपको परचेज़ करनी है स्टेप अप रिंग्स। तो स्टेप अप रिंग्स क्या होती हैं? स्टेप अप रिंग्स जो होती है, सिंपली आप कोई भी अपने साइज़ का ND फिल्टर ले लो बड़े वाला, एंड आप उसकी रिंग्स को अटैच करके जो है अपने डिफरेंट लेंसेज पे यूज़ कर सकते हो। सो दिस बिकम्स वेरी कन्वीनियंट कि आप सब ND फिल्टर्स ना खरीदो और एक ही खरीदो। अब मोस्ट इंपॉर्टेंटली बात आती है कि क्या ये हमें लेना चाहिए या नहीं, स्पेशली व्हेन यू आर स्टार्टिंग, और जब भी आप अपने बिगिनिंग स्टेज में होते हो। तो डिपेंड करता है कि आपका पर्पस क्या है। अगर आप व्लॉगर हो तो मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि व्लॉगर्स के लिए और भी ज़्यादा अच्छी चीज़ें होती हैं। आई थिंक उस पर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कैमरा, माइक और इन सब पे ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप क्रिएटिव फिल्म मेकर हो, आप एकदम आपको मूवीज़ लाइक वीडियोज़ बनानी है, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आपका बजट है तो आपको ये ज़रूर परचेज़ करना चाहिए, क्योंकि इट विल बी गेम चेंजर फॉर ऑल योर वीडियोज़। सो मैं ये हमेशा यूज़ करता हूँ क्योंकि मैंने ये ख़रीदा था। बट अगर आप व्लॉगर हो तो मैं आपको इतना रिकमेंड नहीं करूँगा, उससे पहले भी बहुत सारी चीज़ें जो आपको लेनी चाहिए। मैंने भी ND फिल्टर के बिना शूट करा है 1 साल पूरा, तब मैं बिल्कुल ही सीख रहा था। बट मैंने 1 साल बाद ख़रीदा, तो अब मुझे 1 साल हो चुका है यूज़ करते करते, तो मुझे इसकी आदत हो गई है। एंड दैट्स वाई दिस विल बी माई आंसर कि अगर आपको ये लेना चाहिए या नहीं। तो नाउ जस्ट गो इन द डिस्क्रिप्शन, अगर आपको इंटरेस्टेड हो तो फिर वहाँ पे मैंने लिंक डाला हुआ है, यू गाइज कैन बाय इट फ्रॉम देयर। एंड येस दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है देन डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स। एंड येस दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज। आई विल कैच यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। पीस। और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, बाय।